नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज है 16 फरवरी। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 80वां, बी 75, सी 82 या फिर डी 85वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 75वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो 75वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब दुनिया के कई देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकते हैं। यह सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई पीएम राहत योजना के तहत कितने रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा, मुफ्त मिलेगा? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, बी 1,00,000 रुपये, सी 1,50,000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 2,00,000 रुपये। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1,50,000 रुपये तक का। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर, जो कि दुर्घटना के ठीक बाद का महत्वपूर्ण 1 घंटा होता है, में पीड़ितों का इलाज तत्काल मुहैया कराना होता है। इसके तहत देश के किसी भी अस्पताल में 1,50,000 तक कैशलेस उपचार दिया जा सकता है। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल चैंपियनशिप 2000 की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए विजय कुमार, बी अमनप्रीत सिंह, सी सौरभ चौधरी या फिर डी अनीस भनवाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमनप्रीत सिंह। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में अपनी सटीकता का लोहा मनवाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4। दिल्ली के पर्यावरण और सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी जयपुर या फिर डी चंडीगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। पलाश, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है, के फूलों के संरक्षण के लिए दिल्ली की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने और के लिए इस पुष्प शो का आयोजन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही कलैकन्नर मगलिर उरीमैथित्तम योजना का संबंध किस राज्य से है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। यह तमिलनाडु सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र महिला परिवार प्रमुखों को 1,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना महिलाओं को के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में किस कंपनी को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया है? ए ओएनजीसी, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी गेल या फिर डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड को उसके उत्कृष्ट अन्वेषण और उत्पादन प्रदर्शन के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आरबीआई ने संजय अग्रवाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 साल का सेवा विस्तार दिया है? ए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी जनलक्ष्मी बैंक, सी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर डी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। संजय अग्रवाल के नेतृत्व में बैंक की अच्छी वृद्धि को देखते हुए आरबीआई ने उनके कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रधानमंत्री मोदी का विमान असम के डिब्रूगढ़ में नवनिर्मित इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरा। यह किस प्रकार की सुविधा है? ए, केवल नागरिक उड्डयन के लिए। बी, आपदा और युद्ध स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडिंग सुविधा। या फिर सी, केवल प्रधानमंत्री के लिए निजी स्ट्रिप। या फिर ऑप्शन डी, कृषि हवाई जहाज के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपदा और युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडिंग सुविधा। भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों को इस तरह विकसित कर रही है कि जरूरत पड़ने पर वहां लड़ाकू या वीवीआईपी विमान उतर सकें। असम के डिब्रूगढ़ में ही ऐसी ही एक स्ट्रिप का सफल परीक्षण पीएम के विमान लैंडिंग के साथ हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर स्थित है? ए, गंगा नदी। बी, लोहित नदी। सी, ब्रह्मपुत्र नदी। या फिर डी, बराक नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। यह सेतु असम के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के 2 छोरों को जोड़कर यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। चर्चा में रही तमसा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? ए, यमुना। बी, गंगा नदी। सी, नर्मदा नदी। या फिर ऑप्शन डी, चंबल नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा नदी। तमसा, जिसे टोंस नदी भी कहा जाता है, गंगा की एक महत्वपूर्ण दक्षिण तटीय सहायक नदी है। यह पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे चुना गया है? ए, सारा खदेम। बी, सोराया अघाई। सी, नीलोफर हमीदी। या फिर डी, शिरीन इबादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोराया अघाई। यह खेल जगत में ईरानी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सोराया अघाई एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। प्रश्न संख्या 12। दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहे जाने वाले महामाघ महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? ए, मदुरई तमिलनाडु। बी, तिरुपति आंध्र प्रदेश। सी, मैसूर कर्नाटक। या फिर ऑप्शन डी, तिरुनावाया केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तिरुनावाया केरल। केरल के मलप्पुरम जिले के तिरुनावाया में भारत पुझा नदी के तट पर इस ऐतिहासिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसे अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण दक्षिण का कुंभ मेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ए, चेन्नई। बी, कानपुर। सी, आगरा। या फिर डी, कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई भारत के चमड़ा निर्यात का एक बड़ा केंद्र है। इस मेले का उद्देश्य भारतीय चमड़ा उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रदर्शित करना और निवेश आकर्षित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनकी देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 तैयार हुआ? ए, अरविंद सुब्रमण्यम। बी, के.वी. सुब्रमण्यम। सी, वी अनंत नागेश्वरन। या फिर डी, रघुराम राजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वी अनंत नागेश्वरन।
डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में भारत के CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। उनके मार्गदर्शन में तैयार आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमाणिक लेखा जोखा माना जाता है। अगला आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? A इंदौर, B बालाघाट, C भोपाल या फिर D ग्वालियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बालाघाट। सहकारिता के माध्यम से किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए सरकार विश्व की सबसे बड़ी स्टोरेज योजना पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के परीक्षण के लिए चुना गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ स्टडी जर्नल। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।